नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं रवीश पाल सिंह आज आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को। क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो इस वक्त सबसे ज्यादा नजर जो है वो वीडी भाई आप ही पे है। संगठन का काम है और शुभंकर माना जाता है आपको बतौर प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में सरकार भी बनवा दी आपने, जबकि दूर दूर तक कोई पता नहीं था उसका। लोकसभा के चुनाव के बाद तमाम चीजें हुई और उपचुनाव में जो ऐतिहासिक सफलता मिली भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, तो उसके बाद ये तीसरा उपचुनाव आपके बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते आ रहा है, जो नवंबर में हुए थे और उसके बाद अब जब हुआ है ये दमोह के बाद। तो इस उपचुनाव के लिए अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हमेशा बहुत गंभीरता से लेती है और हम 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा सक्रिय रहता है, इसलिए चुनाव भी हमारा एक हिस्सा है। और उसमें चाहे वो खंडवा लोकसभा हो या 3 जो असेंबली के बाई इलेक्शन है वो हो, उनमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर अपने संगठन तंत्र की मजबूती के साथ, फिर हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीबों का जीवन बदलने वाली योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजना है उनको जमीन पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेहतर तरीके से किया है। तो संगठन तंत्र की मजबूती और गरीब कल्याण की योजना ये हमारा आधार है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में उतरती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो बाई इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन चुनावों को जीतेगी। अभी 50-50 का रेशियो है, पृथ्वीपुर और जोबट जो है आपके पास नहीं है। 100% होगा, जोबट भी हम जीतेंगे और पृथ्वीपुर भी हम इस बार जीतेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता पृथ्वीपुर एक ऐसी सीट है जहां पे सहानुभूति लहर जो है वो बहुत काम करती है? उनके बेटे को ही टिकट मिला है। रवि जी, ये समझने के विषय है। गुंडेजिम को सहानुभूति से नहीं जोड़ा जा सकता। उस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्री रहे, विधायक रहे, सुनील नाइक की हत्या करने वाले लोग भी इन्हीं से जुड़े हुए लोग थे, इन्हीं के परिवार के लोग थे। साथ में ही उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वहां किस प्रकार से गुंडेजिम है, दबाव की राजनीति होती है, तो ये सारी चीजें अब वहां नहीं चल सकती। जनता इन बातों से निजात पाना चाहती है और जब सुनील नायक थे तब भी ये था, लोगों ने निजात पाई थी, इनको जवाब दिया था, ये हार गए थे। लेकिन फिर गुंडेजिम के आधार पर इन्होंने जो टेरर पॉलिटिक्स होती है वो की थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन शासन तंत्र मजबूती के साथ काम कर रहा है। हर समाज वर्ग के लोगों की इच्छा होती है कि इस प्रकार के लोगों से निजात मिले। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो पृथ्वीपुर विधानसभा का भी चुनाव हम विकास के मुद्दे पर, क्योंकि बुंदेलखंड में जो विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। सबके साथ सबके विकास के, हर वर्ग के समाज कल्याण के लिए ये केवल वर्ग की राजनीति कांग्रेस जो करती है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे केंद्र के या राज्य के अंदर, उन मुद्दों पर सबको साथ लेकर और सबके विकास पर जो काम हुआ है उसके आधार पर मैं बहुत विश्वास से कहता हूं कि हम पृथ्वीपुर विधानसभा का चुनाव भी हम ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। आपने वर्ग की राजनीति का आरोप लगाया कांग्रेस पे। मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि अभी जो 4 चुनाव हो रहे हैं उसमें से 2 सीटें ऐसी है, खंडवा की अगर हम बात कर लें या फिर मोटा मोटी हम अलीराजपुर की जोबट की बात कर लें, ये 2 आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक इन दोनों सीटों पर माना जाता है। पृथ्वीपुर की अगर हम बात करें या रेगांव की बात करें तो 2 बीते कुछ दिनों में जो सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं मध्य प्रदेश में वो रहे हैं आदिवासियों के साथ जो घटनाएं हुई और हाल ही में जो सागर में पूरा प्रकरण चल रहा है, जो ब्राह्मण समाज की नाराजगी है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये आप लोगों के अगेंस्ट जाएगा, विपक्ष में जाएगा, या फिर आपको लगता है कि जो आपने बात कही वर्ग की राजनीति, या इसे बढ़ावा दिया जा रहा है जानबूझ करके चुनावों को देखते हुए? हमेशा से कांग्रेस का आधार ही रहा है कि फूट डालो राज्य करो। लेकिन अब मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये चीजें अब गौंड हो गई। ऐसी चीजें, छल कपट गुमराह करने वाली जो राजनीति है या झूठ बोल करके भ्रम फैलाने की राजनीति है जो हमेशा कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस ने इन चीजों को किया है। जनजातीय क्षेत्र के बारे में मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, आज तक के इतिहास में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो 18 तारीख को माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो जबलपुर से हमारा डिक्लेरेशन हुआ कि पैसा एक्ट जिसको लेकर के राजनीति कर रहे थे जनजातीय क्षेत्र के अंदर,
उसको लागू करके इनके सारे उन मुद्दों को खत्म कर दिया, क्योंकि केवल झूठ बोल करके भ्रम कैसे फैलाया जाए, ये काम कर रहे थे। इसी प्रकार से कई प्रकार की योजनाएं, शंकर शाह रघुनाथ शाह जो क्रांतिकारी शहीद रहे आजादी के 1857 की क्रांति में, ये उस समय से गौरव दिवस जो प्रारंभ हुआ कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर हम गौरव दिवस मनाएंगे। 15 नवंबर को हमने छुट्टी घोषित की है, जो हमारे आदर्श हैं, जनजातीय क्षेत्र के भगवान हैं, उन लोगों के लिए। तो इसलिए हम सब लोगों ने इस दिशा में कि गौरव दिवस का एक अभियान जो चला है, ये जनजातीय क्षेत्र के मान सम्मान, उनके गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया। अब घर घर राशन पहुंचने का काम 89 ब्लॉक्स के अंदर, ये ऐतिहासिक कदम है। जनजातीय क्षेत्र के हमारे भाई को दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, उसके घर राशन पहुंचेगा। उनको जो वाहन लगेंगे वो वाहन भी उन्हीं के लोगों के होंगे जिनको रोजगार मिलेगा। ऐसे एक नहीं 18 डिक्लेरेशंस की हैं। वनाधिकार प्रबंधन में उनको अधिकार दिया है, ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं, जिसके बारे में गुमराह करते थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्णय ऐतिहासिक लिए हैं, जनजातीय क्षेत्र में ड्रास्टिक परिवर्तन हुआ है, और उसी का परिणाम है कि सुलोचना रावत जैसे वरिष्ठ नेता, उनका बेटा जो युवा नेता है विशाल रावत, जिन्होंने 10 चुनाव जीते हैं, कांग्रेस से दुखी होकर, कांग्रेस केवल बोलती है, भ्रम फैलाती है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बारे में कहा उन्होंने, कई इन नेताओं से मिल भी नहीं सकते आप। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़े कदम उठाए हैं जो जनजातीय क्षेत्र के उनके जीवन स्तर को बदलने के लिए। इन मुद्दों पर आज मैं बहुत गंभीरता से और विश्वास के साथ कि जनजातीय क्षेत्र में भी ये बड़ा चेंज आया है, और भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा लाभ, या मैं कहूं कि बड़ा परिवर्तन जो हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्दों पर जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, सुलोचना रावत का आपने जिक्र किया है। तो मैं आपसे जान चाहूंगा कि जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, भाजपा में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आता है, अब कहीं ना कहीं वो सशक्त दावेदार के रूप में उसे देखा जाने लगता है। जब नवंबर 2020 में उपचुनाव हुए थे, ज्यादातर वही लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। राहुल लोधी को हमने दमोह में देखा, उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए, वो बात अलग है। अब जोबट विधानसभा सीट की बात आ रही है, सुलोचना रावत आ गई, उनके बेटे आ गए, माना यही जा रहा है कि उनमें से किसी एक को टिकट मिल जाएगा। तो भाजपा का अपना कैडर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आशंकित है कि आगे भविष्य उसका क्या है पार्टी में, जब बाहर से आए हुए लोग ही लगातार चुनाव लड़ते रहेंगे? और ये मैं 1.5 सालों की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ। रमेश जी, ये कोई मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ, 15 महीने की कमलनाथ की जो सरकार थी, जिसको दिग्विजय सिंह चला रहे थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं, जनता मुझे वोट नहीं। 18 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था। तो ये एक्चुअली क्या है कि 18-15 महीने की सरकार में जो कांग्रेस ने किया, गरीबों के हक और अधिकार को इन्होंने जो छीना, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री आवास से गरीबों को हक दे रहे हैं और ये उनके हक को छीन रहे हैं। यानी आप सोचिए, मध्य प्रदेश के अंदर कितने मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आए थे, कमलनाथ ने कह दिया कि मैचिंग ग्रांट हमारे पास नहीं है। यानी आपने गरीबों का अधिकार और हक छीना। उन सारी बातों को मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने ये निर्णय किया कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बदलनी चाहिए। तो ये केवल कोई भाजपा में लोग आ गए ऐसा नहीं है, इनने मध्य प्रदेश को बचाने का निर्णय किया। हमने एक सजग राजनीतिक दल के नाते से भूमिका निभाई। हमारे नेतृत्व ने कहा कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए हमें सरकार बनानी चाहिए, वो सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, और आज का जो समय है, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री पर हर व्यक्ति आज उनके नेतृत्व में आना चाहता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बूथ बूथ पर लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। इसका हमने अभियान भी लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व पर और नीतियों पर जो विश्वास लोग कर रहे हैं, गरीब कल्याण की योजना में उनको लगता है हम भाजपा में आएंगे तो हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की भूमिका में आ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो ऐसे लोग जो आते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है उनको, वो आए, उनका स्वागत है। लेकिन भाजपा इसके लिए कोई प्रयास करती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देश के अंदर ऐसा जनमानस बन रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें जाने में आज उनको अगर गर्व होता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे रोकेगी? ये तो एक अच्छी बात है कि लोग आते हैं तो स्वागत है। जी, इसका तो स्वागत आप कर रहे हैं। मेरा सवाल लेकिन अभी भी वही है कि भाजपा का अपना कैडर, उसका क्या, उसकी मन की आशंका को आप कैसे दूर करेंगे? हालांकि आपने 2020 में उसे बखूबी, जो भीतरघात की तमाम संभावनाएं थी, उसे आपने इस तरीके से संगठन में रहते हुए संभाला, वो सबने देखा। अप्रत्याशित सफलता भी मिली भाजपा को, इतनी सीटों पर जीत करके आई, बहुमत था। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये
धीरे धीरे शनै शनै ही सही, लेकिन एक अपना कैडर जो है वो, उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कैडर पहले इमोशनल ज्यादा होता था। हमने 28 विधानसभा के उपचुनाव में कहा था कि इमोशनल से ज्यादा अब पॉलिटिकल निर्णय करना है कि जो लोग आए हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बचाया है, और जो कमलनाथ की सरकार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर गुंडिज्म कर रही थी, चाहे जिसके मकान तोड़ना, चाहे जिसको जेल भेज देना, हर प्रकार के फर्जी केस लगाना, तो उन कार्यकर्ताओं को लगा कि सरकार जा रही है, सरकार को स्थायित्व देना हमारा काम है, और मैं भाजपा के उन कैडर को ही, उसी का परिणाम है। मैं केवल अगर श्रेय देता हूं तो भाजपा के कैडर को ही देता हूं कि जिसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बदली, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उसको स्थायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी के कैडर के राजनीतिक निर्णय के कारण। आज जोवट के अंदर जयेश क्या है, जयेश को कांग्रेस के इनकी एक आप पूरी नेटवर्किंग देखेंगे, ये बी टीम है जयेश कांग्रेस की। हीरालाल लावा कौन था, कांग्रेस का विधायक बन गया जयेश। तो ये कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार के एंगल जो वामपंथी करते रहे, जो इस प्रकार की ताकतें देश विरोधी वो जो करती रहती हैं, तो इन्होंने जयेश को खड़ा किया कि हमारा अस्तित्व नहीं है, तो इसके माध्यम से बरगलाओ, झूठ फैलाओ और भ्रम फैला करके राजनीति में अपना स्थान बनाओ। लेकिन आज सुलोचना रावत के आने के बाद भाजपा के कैडर ने ये स्वागत इसलिए किया है कि उस क्षेत्र में जो भ्रम फैला रहे थे, अभी भ्रम टूट जाएगा, और नौजवानों से लेकर के जिनको ये प्रयास कर रहे थे, वो भाजपा के परिवार में सम्मिलित होकर के पूरा भाजपा का परिवार और ताकत बढ़ गई। तो इसलिए उस चुनाव को हम ऐतिहासिक मतों से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर ही हम जीतेंगे। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा का कार्यकर्ता भी पॉलिटिकली निर्णय लेता है, ऐसा नहीं है कि केवल इमोशनल बात करे। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि जोवट जीतने के लिए अगर सुलोचना रावत आई है, उनका बेटा आया है, तो हमारे लिए हमारे परिवार की ताकत बढ़ी है। तो उसको भरपूर सदुपयोग के साथ ये कांग्रेस को बताना कि देखो, चुनाव में अगर आप इस प्रकार के भ्रम फैलाते हो, झूठ बोलते हो, तो उसका जवाब इस रूप में भी दिया जा सकता है। चार में से कम एक का तो लगभग अनुमान लग गया कि आपका उम्मीदवार कौन होने जा रहा है। लेकिन मैं बात करता हूं, तो अगर सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कब तक ऐलान कर देगी उम्मीदवारों का, क्योंकि आप आज तारीख हुई 30 अक्टूबर को चुनाव, हमारी तैयारी पूरी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड इन चीजों को तय करता है कि हमारे संसदीय जो दल है उसमें हमारी जो लोकसभा की और विधानसभा की सीटों को केंद्रीय नेतृत्व इस पर जल्दी ही निर्णय करेगा। एक सवाल है कि अरुण यादव को लेकर के हाल ही में उन्होंने एक दिन पहले ही घोषणा कर दी है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे सशक्त दावेदार माने जा रहे थे, तैयारी तक उन्होंने शुरू कर दी थी, बाकायदा वो कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे थे। उनके जो भाई हैं, जो पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे। सोशल मीडिया हो या फिर तमाम दूसरी जगहों पे है, लगभग ये मान के चला जा रहा था कि कांग्रेस से टिकट अरुण यादव को मिलेगा। अचानक से ऐसा होता है कि अरुण यादव घोषणा करते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मुद्दे हैं। उनकी आंतरिक, मैं अगर कहूं कि उसमें मुझे कुछ बोलना चाहिए, मैं ऐसा ठीक नहीं मानता। हम अपने दल के बारे में, अपने संगठन के बारे में, अपने चुनाव की रणनीति के बारे में अपने तैयारी उस काम में लगे हैं। लेकिन अरुण यादव की क्या स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में जो आज हालात देश के अंदर बने हैं, कि जिस प्रकार से नटवर सिंह से लेकर के कपिल सिब्बल और वो G23 क्या है, वो देश के अंदर भी कांग्रेस में ये कलह है कि एक ही परिवार वहां पर टिका हुआ है, एक ही परिवार के कारण से बेटा मां, मां बेटा ये चल रहा है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का भी यही हाल है कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए और कमलनाथ अपने बेटे के लिए, ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस तो खत्म हो रही है, इसलिए हमारे बेटे बने रहे अस्तित्व में। तो अरुण यादव जैसे ओबीसी वर्ग के लोग, ये जो कांग्रेस है ना, मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के नेता को खत्म करने का काम उन्होंने कर दिया। तो ये यहाँ मानते हैं कि जानबूझ करके उनको, बिल्कुल मैं कहता हूं ना, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ये हमेशा से आप देख कर चलना, मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह अपने बेटे के लिए क्या नहीं कर रहे। आज मुझे बताइए, कांग्रेस में बगावत हुई तो क्यों हुई थी कि दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को मंत्री बनाया था, लेकिन बाकी सीनियर लोग थे उनको अलग कर दिया था। अपने भाई भी तो थे, लेकिन दिग्विजय सिंह, मेरा वही मानना है कि इस दिशा में दिग्विजय सिंह के भाई, दिग्विजय सिंह के बेटे परिवारों तक ही सीमित रहना चाहते हैं। इसलिए अरुण यादव जैसे लोगों के साथ जो हो रहा है, मेरी तो संवेदनाएं हैं। लेकिन उनके भाई को भी तो मंत्री बनाया था ना, कृषि मंत्री बने। मेरा यही कहना है कि इस दिशा में आज का जो समय है,
ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से नहीं जलता। इसलिए इस प्रकार के लोगों को बाहर करना, अपने परिवार के लोगों को स्थान कैसे मिले, इसमें कांग्रेस लगी है और कांग्रेस अपना अस्तित्व देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर खत्म हो रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि भाजपा प्रयास नहीं करती कि कोई उनकी पार्टी में आए, अगर लेकिन कोई आना चाहे तो आप लोग इनकार भी नहीं करते। हमने पिछले साल भी देखा, दमोह में भी हमने देखा, हमने बाद में नेपानगर में भी देखा ही था, और यहाँ पे भी हमने देखा है अभी हाल ही में जो हुआ है जोबट में। अरुण यादव के लिए आप ऐसा सोचते हैं? अगर संभावना बेहद कम है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति नहीं करती, सामाजिक भूमिका का निर्वहन भी करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज इस देश के अंदर राजनीति की दिशा बदल गई है। देश के लिए, समाज के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री हमें कहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमें कहते हैं कि बूथ बूथ पर हेल्थ वॉलंटियर्स खड़े करके, कोविड जैसा संकट आया, अगर कभी गलती से कल कुछ होता है तो इस प्रकार की भूमिका भी हमको निभानी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी के आज कामों के आधार पर लोगों को लगता है कि मैं भाजपा में जाकर देश की सेवा में, समाज के लिए कुछ कर सकता हूं, और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है। अरुण जी का भी करेंगे? मैं तो कहूं कोई भी हो जो भारतीय जनता पार्टी में, नेतृत्व में, नीतियों में, और उनको लगता है कि यहां आकर के मैं कुछ कर सकता हूं और मुझे ये अवसर भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। जैसे कल सुलोचना रावत जी ने कहा कि भाजपा में आकर मैं जनजातीय क्षेत्र के, जो माननीय मुख्यमंत्री ने डिक्लेरेशंस की हैं, जो बहुत ही जनजातीय क्षेत्र में ड्रास्टिक परिवर्तन होगा, मुझे लगता है कि मैं अब कुछ जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए मैं कुछ कर सकती हूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसको लगता है तो उसका स्वागत है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी इतना पेच क्यों फंसता जा रहा है? अगर जनजातीय आदिवासियों के लिए इतना सब कुछ हुआ है तो? देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। ओबीसी वर्ग के बारे में कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने तो केवल दिखावा ही नहीं किया, झूठ बोला। कमलनाथ जी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट प्रस्तुत कर रहे हैं सरकार के 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है। जब 27% पॉपुलेशन गजट में पारित करके आप बता रहे हैं तो 27% आरक्षण कैसे मिलेगा? आपने पहले ही दिन झूठ बोल दिया और गुमराह कर दिया कोर्ट को। तो कोर्ट जब 27% पॉपुलेशन है तो आपको आरक्षण कैसे देती कि 27%? फिर आपने, आपका ना एडवोकेट जनरल खड़ा हुआ, ना आपने कैविएट दायर की, आपने केवल दिखावा। कांग्रेस का जीवन में यही करती रही है, ऐसे दिखाओ और वोट पाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे एडवोकेट जनरल ने, मध्य प्रदेश के अंदर हमने तो 27% आरक्षण लागू कर दिया कि जो कोर्ट में पेंडिंग है उनको छोड़कर बाकी के जगह लागू किया है। लेकिन कोर्ट जिस चीज को कहेगा उसमें एडवोकेट से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री, बाकी सारा हमारा जो नेतृत्व है वो इस काम में लगा है कि अधिक से अधिक अच्छे लोग कैसे इस काम में खड़े हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम किसी को दिखा करके, वोट बैंक मान करके काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। एक आखिरी सवाल, आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष जब हम आपसे बात करते हैं तो अभी हम जब देखते हैं बीते 3-4 महीनों की स्थिति भाजपा में, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब निकाला जाता है कि इनकी कुर्सी जाएगी। गुजरात में भी देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला, उत्तराखंड में देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान जी भी बार बार जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हालांकि तमाम बातें अटकलों तक ही सीमित रह जाती है। अभी की क्या स्थिति है? माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में यदि मनवांछित सफलता भाजपा को नहीं मिलती तो मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के भी सवाल उठ सकते हैं। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार, आपने देखा कोविड का महामारी का संकट था, शिवराज सिंह चौहान ने उस समय शपथ ली थी जब घोर कोविड के उससे हम प्रभावित हो गए थे। कमलनाथ केवल देखते रहे थे, लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से काम हुआ, जो गरीबों का हक और अधिकार कमलनाथ की सरकार ने छीन लिया था, आज 15 महीनों में फिर हमारी सरकार को इतना समय हो रहा है, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार इतना बेहतर काम माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कर रही है। तो ये जो लोग रहते हैं ना कि इनके पेट में दर्द होता है, जो ऐसी बातें चलाते हैं, इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास करते हैं, तो ये केवल अटकलें ही लगा सकते हैं, या ये कहीं न कहीं इस प्रकार के कांग्रेस या इस प्रकार के जो लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सत्ता से बाहर गए हैं, तो जैसे मछली तड़पती है तो क्या करें, तो यही बातें करते रहे। दिग्विजय सिंह जैसे लोग दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, दिन भर कुछ न कुछ ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ऐसा आज मध्य प्रदेश की सरकार
माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर काम कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए खड़ी है। और शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मेहनत और श्रम करने वाला कौन मुख्यमंत्री है? अथक मेहनत करते हैं। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था? कमलनाथ जी बल्लभ भवन में बैठते थे और दलाली का अड्डा बना दिया था। शिवराज सिंह चौहान गरीबों के गले लग करके गांव गांव में जाकर के काम करते हैं। तो ऐसे में ये केवल अटक नहीं लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहा है। उपचुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में चेहरा शिवराज जी का रहेगा। कि जब मध्य प्रदेश में बेहतर काम माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हो रहा है और संगठन और सरकार का बेहतर कोऑर्डिनेशन, ये आपने भी देखा होगा। आज गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर, वैक्सीनेशन से लेकर, अन्न उत्सव से लेकर, सरकार के अभियान में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कोविड के संकट में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के अंदर आह्वान किया, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने, और हम सब लोगों ने मिलकर के सरकार के कामों में संगठन की भूमिका हमारी महत्व की बने। ये बेहतर कोऑर्डिनेशन सरकार और संगठन का आज मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इसलिए ये सोचने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि कल क्या होगा, आज क्या होगा। हम बेहतर तरीके से माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीडी शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर आज तक से और एमपी तक से खास बातचीत की है। क्योंकि उपचुनाव का समय है तो जाहिर सी बात है कई ऐसे मुद्दे थे जो कि लंबे समय से विचाराधीन थे, पूछे भी जाने थे, सवाल दिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल था वो था मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, जिसका खुले तौर पर डॉक्टर वीडी शर्मा ने कहा है कि फिलहाल चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ही है और वही चेहरा आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में सत्ता और संगठन दोनों साथ में मिलकर अप्रत्याशित रूप से काम कर रहे हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।